नमस्कार, अपने YouTube चैनल स्टडी विद मयंक 2.0 में आपका स्वागत है। पिछला वीडियो से हमको बहुत सपोर्ट मिला, आप लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया और सब्सक्राइब भी किया। और अब आगे देखिए, उससे भी बेहतरीन ट्रिक आ गई है आप लोगों के सामने। ऐसा ट्रिक शायद ही आप लोगों को कभी मिला होगा। और ये जो ट्रिक बनाई गई है, ये मौके पे अगला एग्ज़ाम जो होगा बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम होगा, तो उसमें एक सवाल पूछा जा सकता है। तो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये ट्रिक बनाई गई है। और वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, लाजवाब ट्रिक है। और आइए देखते हैं हम लोग आज किसके विषय में पढ़ेंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत के वंश के बारे में देखिए, इतिहास जो है, जो मध्यकालीन इतिहास है, वो शुरू कहाँ से होता है? जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है। मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी, गौरी, ये तीनों लोग आते हैं और तीनों लोग चले जाते हैं, आक्रमण करते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। और उसी के बाद दिल्ली में एक नया वंश आता है जो दिल्ली पे शासन करता है। कौन सा वंश था? गुलाम वंश था। उसी के बाद गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, ये पांचों वंश आते हैं। फिर उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये सब मुगल वंश वाले आते हैं। तो हम लोग जो आज पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से, इन्हीं वंश के बारे में पढ़ेंगे कि वंश क्रमशः कौन कौन से आए थे। तो देखिए ट्रिक क्या हमारी आज की लाजवाब ट्रिक है। तो स्टडी विद मयंक 2.0 ये आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखिए, दिल्ली सल्तनत के वंश, इसमें देखिए लिखा गया, बहुत लाजवाब ट्रिक है दोस्तों। दिल में गुल खिला तू सैया लोधी, ये हमारी ट्रिक है, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। दिल में गुल खिला तू सैया लोधी, इसमें क्या है देखिए, ट्रिक कौन सी है? इसमें देखिए, दिल में का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें लिखा गया है दिल में। अब दिल में का मतलब क्या हो जाएगा? दिल्ली में। यानी दिल में का मतलब दिल्ली में, यानी दिल्ली में किन किन वंशों ने शासन किया था। दिल में का मतलब दिल्ली में। गुल खिला तू सैया लोधी, गुल का मतलब गुलाम वंश, खिला का मतलब खिलजी वंश, तू का मतलब तुगलक वंश, सैया का मतलब सैयद वंश, लोधी का मतलब लोधी वंश। यानी ये क्रमशः कितने वंश हो गए? 5 वंश हो गए। दिल्ली सल्तनत में मुख्यतः सबसे पहले किन 5 वंशों ने शासन किया था? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इन 5 वंशों ने दिल्ली में शासन किया था। अब ये जो पांचों वंश जो आए थे, इन 5 वंशों में किन किन ने, यानी इन 5 वंशों के कौन कौन संस्थापक थे, इन 5 वंशों कौन कौन संस्थापक थे, उनको भी देख लीजिए। देखिए, वंश के संस्थापक के लिए भी एक ट्रिक है। कुजला, गया, खिज्र, खाने, बकलोल। कुजला, गया, खिज्र, खाने, बकलोल। वीडियो पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो भी कमेंट करके बताइएगा। और चैनल हमारा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो देखिए, कुजला, गया, खिज्र, खाने, बकलोल, यानी कि जो कुजला था, कुजला एक नाम है। कुजला गया कहाँ गया? खिज्र खाने, यानी कुजला गया खिज्र खाने, किसे बताया जा रहा? बकलोल से। कुजला गया खिज्र खाने, बकलोल। अब ये खिज्र खाने, खिज्र मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं, गाँव में क्या, शहर में, सब जगह जब गाय या भैंस जब बच्चा देती है तो उसके बाद जो दूध होता है निकाला जाता है, उसे लोग बनाते हैं, उसे लोग खिजरा कहते हैं, वही खिज्र। ठीक है, अपनी भाषा समझिएगा, याद करिएगा। कुजला गया खिज्र खाने बकलोल, यानी कुजला गया खिज्र खाने बकलोल। तो कु से क्या हो जाएगा? तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया? कु से कुतुबुद्दीन ऐबक। क्रमशः ही है देखिए सब। कु से कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक था। खिलजी वंश का संस्थापक कुजला, जला से क्या हो जाएगा? जलालुद्दीन खिलजी, यानी खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी है। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गया, कुजला, गया का मतलब गयासुद्दीन तुगलक, यानी गयासुद्दीन तुगलक क्या है? तुगलक वंश का संस्थापक है। आगे देखिए, सैयद वंश, खिज्र खाने, खिज्र वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां, यानी सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां है। याद रखिएगा, सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां है। आगे देखिए, यहाँ जो खाने लिखा हुआ है, ये शब्द थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख दिया गया है। उसका कोई मतलब नहीं है, बस ट्रिक बनाने के लिए रखा गया है, आप लोग समझ लीजिएगा।
तो कुचला गया खिज्र खाने। बकलोल, बकलोल का मतलब बहलोल लोदी। तो कुचला गया खिज्र खाने बकलोल। तो ये हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां और बहलोल लोदी। यानी अगर पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंशों ने शासन किया, तो प्रमुख 5 वंशों ने शासन किया। कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, नंबर 1 गुलाम वंश, नंबर 2 खिलजी वंश, नंबर 3 तुगलक वंश, नंबर 4 सैयद वंश, नंबर 5 लोदी वंश। इन 5 वंशों ने शासन किया। यानी दिल में गुल खिला तू सैया लोदी। दिल में का मतलब दिल्ली में, गुल का मतलब गुलाम वंश, खिला का मतलब खिलजी वंश, तू का मतलब तुगलक वंश, सैया का मतलब सैयद वंश, लोदी का मतलब लोदी वंश। इन 5 वंशों ने शासन किया। अब इन 5 वंशों के संस्थापक कौन थे? ठीक है, कुचला गया खिज्र खाने बकलोल। अब इसमें कु से कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश का संस्थापक है, जलालुद्दीन खिलजी जला से जो खिलजी वंश का संस्थापक है, तुगलक वंश का संस्थापक गया मतलब गयासुद्दीन तुगलक है, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? खिज्र खां है, खान ये एक्स्ट्रा जोड़ा गया है, और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी है। तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। ये 5 वंश हो गए और 5 वंशों के संस्थापक हो गए। अगर ये पूछा जाए, 1-2 सवाल और पूछे जा सकते हैं कि इसमें इतने वंश आए हैं, इन वंशों में सबसे बड़ा कार्यकाल किसका रहा है? यानी सबसे अधिक वर्षों तक किस वंश ने दिल्ली पे राज किया है, दिल्ली पे शासन किया, किस वंश ने? तो देखिए किस वंश ने सबसे अधिक दिन तक शासन किया था। ये जो वंशों के नाम लिखे गए हैं 1 2 3 4 5, ये जो 5 वंश हैं, इन 5 वंशों में जो लिखा गया इनका नाम, इन नामों में सबसे अधिक अक्षर किस वंश के पास है? यानी सबसे अधिक अक्षरों में किस वंश का नाम लिखा गया है? गुलाम वंश में, खिलजी वंश में, तुगलक वंश में, सैयद वंश में, लोदी वंश में। अब देखिए अक्षर गिनते हैं। इसमें देखिए 1 2, देखिए वंश तो सब में लगा हुआ, वंश 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 वंश, तो इसका कोई मतलब हुआ नहीं। अभी जोड़ेंगे तब भी 2 2 सब में, बात खत्म। लोदी वंश में देखिए कितने अक्षर हैं? 1 2, चलिए सबको जोड़ लेते हैं। 1 2 3 4, यानी कितने वंश है, कितने अक्षर हैं? 4। सैयद वंश में 1 2 3 4 5, ये आधा 5.5। देखिए 1 2 3 4 5, 5.5, यानी 5 ही मान लीजिए, कम से कम 5 ही मानेंगे। 1 2 3 4 5, ये 5.5, यानी 5 सही 1/2। आगे देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें हो गए 6। 1 2 3 4 5, इसमें हो गए 5। 1 2 3 4 5, इसमें हो गए 5। अब देखिए, आप देखिए अक्षरों को हम लोगों ने गिना है, तो बताइए किसमें सबसे अधिक अक्षर हैं? इसमें देखिए 5 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 5.5, इसमें 4 है। तो इसमें सबसे अधिक अक्षर किस में है, किस वंश में है, या फिर जिस वंश का नाम लिखा गया उस किस वंश में सबसे अधिक अक्षर हैं? तो तुगलक वंश में। तो अगर पूछा जाए कि जो 5 वंशों ने शासन किया है, उन 5 वंशों में सबसे अधिक वर्षों तक किस वंश ने शासन किया, यानी सबसे बड़ा कार्यकाल किस वंश का रहा है? तो सबसे बड़ा कार्यकाल किस वंश का रहा है? तुगलक वंश का रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आइए फिर देखिए दोस्तों देखते हैं। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खां, लोदी वंश का बहलोल लोदी, ये ज़बरदस्त ट्रिक है। और जितने भी टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे, और ट्रिक ऐसी होनी चाहिए, जैसे जब ट्रिक बनाया जाता है ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि ट्रिक हमको एक बार में याद हो जाए। ऐसा ना हो कि हमको जो ट्रिक बनी हुई है वो ट्रिक ही हमको याद करना पड़े। तो भैया जब हमको ट्रिक ही याद करना पड़ रहा है तो हम अपना मैटर याद कर लें, ट्रिक क्यों याद करें? ट्रिक बहुत टेढ़ा मेढ़ा हम बना दें, ऐसा ट्रिक बना दे कि आप 2-3 बार याद करेंगे ट्रिक है कि कौन ट्रिक थी। ऐसा नहीं, ट्रिक ऐसा हो जो शानदार हो, ज़बरदस्त हो, ताकि एक बार पढ़ो याद हो जाए और कभी भूले ना। ट्रिक ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और करवाइए भी, ताकि ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।